पंछी, कैसे हो आप सब? मुझे आप एक बात बता दीजिए। मैं जब अच्छे से तैयार हो रही थी, मैं लहंगे पहन पहन के मैं वीडियो शूट कर रही थी, बना के आपको दिखा रही थी, तब मेरे ऊपर इतनी वीडियोस बनाई जा रही थी कि हमें तो ये लगता है कि ना इसको अपने पति के जाने का इतना भी दुख नहीं है। तो चाहती थी कि जब इसका पति कब मरे और कब ये ना छतों पे लहंगे पहन पहन के घूमे, ये वर्डिंग्स थी। मेरे पास बहुत से मतलब मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उनके ना वीडियोस में मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई, बहुतों ने बोली, एक ने नहीं बोली, बहुतों ने। ठीक है, इस तरीके की चीजें बोल रहे थे, कह रहे थे कभी कि पार्क में घूम रही है, जबकि मैं अपना काम कर रही थी, वो मेरा काम था। ठीक है, अगर मैं अपना शूट कर रही थी तो वो मेरा काम था। ठीक है, और अगर मैं थोड़ी सी खुश रहने की कोशिश कर रही थी, किसी तरीके से अपना दर्द को दिल में रख के, सिर्फ दिल में रख के, किसी तरीके से स्माइल के साथ आप सबके सामने आ रही थी, उस टाइम मेरे को इतने गंदे गंदे कमेंट्स आने लग गए थे। आप एक बात देखिए, आप मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ते ना तो इतने कमेंट्स आते थे कि ना कैसी औरत है, इसको अपने पति का दुख नहीं है, ये साल नहीं हुआ इसको गए, ये ऐसे रहती है वैसे रहती है, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे। बोलते, और इवन कमेंट्स की तो बात ही छोड़ो यार, दुनिया वो तो चलो, कमेंट्स करने वाले तो पराए हैं, मेरे को जानते नहीं है क्लोजली। जो मेरे क्लोज्ड वंस थे, जो मुझे क्लोजली जानते थे, उन्होंने ही मेरा दिल दुखा दिया ऐसे टाइम में। मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करके मेरे को उस टाइम क्या बोला था कि तेरे को देख के वीडियो में लगता नहीं है कि तेरे को सन्नी के जाने का कोई दुख है। मैं कल निकल जा, तू निकल यहाँ से, पतली गली से निकल ले। उस दिन के बाद मेरे को नहीं लगता अब लाइफ में मेरी कभी उससे बात होगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ना छोड़ चुकी हूँ जो ऐसे टाइम में भी किसी इंसान के लिए इतना इनसेंसिटिव बात कर सकते हैं, जिनमें इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके लिए मुँह से बस 2 शब्द निकालने बहुत आसान होते हैं किसी का भी दिल दुखाने के लिए। ठीक है, तो मेरे को ना, मैं आराम से सही चल रही थी। आपने मेरा पिछले 1 महीना देखा होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी, बहुत हिम्मत दिखा रही थी, सुबह से शाम तक अपने आप को बिजी रख के किसी तरीके से मैं ये टाइम निकाल रही थी। पर मेरे को पहले तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते रहे कि हाँ आप ऐसी हो वैसी हो, ये हो वो, जबकि मैं सारी चीज़ें छोड़ के मैं निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरे को फिर से उस चीज़ों में दोबारा से, जैसे ही मेरे को सन्नी की फिर से उन चीज़ों में दिल दुखा, मेरा उन्हीं चीज़ों में मेरा दिमाग जाने लगा। मैं कोई पिक्चर थोड़ी है, कोई मूवी थोड़ी है कि पार्ट 1 खत्म हो जाएगा और अब पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, और पार्ट 2 का पार्ट 1 से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी लाइफ नहीं होती है। कोई इंसान किसी लाइफ से जाता है ना, तो आप जिंदगी भर उस इंसान को नहीं भूल सकते, और ये सच्चाई है। जिंदगी भर वो इंसान रह रह के याद आता है, और उस इंसान के साथ जुड़ी हुई यादें, उस इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें भी याद आती हैं। पर आप मेरे को कह देते हो कि यार तुम उनकी बात मत किया कर। मेरे को ये बताओ यार, मेरी किस्मत में मैं सनी से जुड़ी अपनी कोई भी चीज़ मेरे को नहीं दिखती। मेरा दिल नहीं दुखता क्या? दिल नहीं दुखता होगा? मेरे को सन्नी से जुड़ा हुआ मेरा शादी का बेड नहीं दिखता अपनी आंखों के सामने, मेरी वो अलमारी नहीं दिखती जिसमें मैं अपना सामान रखा करती थी, मेरे को मेरा वो कमरा नहीं दिखता जहाँ मेरे को वो सोफ़ा नहीं दिखता जहाँ पे सनी और मैं बैठ के बातचीत किया करते थे, हंसते थे, बैठते थे। मेरे लिए तो मेरी तो दुनिया इस तरीके से ख़त्म हुई है कि सन्नी गया तो सब कुछ ही गया। ये चीज़ हुई है मेरे साथ, और वो चीज़ कितना, मतलब आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर और मेंटल टॉर्चर मेरे ऊपर रह रहा होगा आज के टाइम में। 10 महीने मैंने कैसे निकाले होंगे बिल्कुल बिना किसी के ऐसे सहारे के। सहारा क्या होता है यार, कि कोई ऐसा तो नहीं था मेरे को पैसों की ज़रूरत थी या किसी से पैसे लेने थे, लेकिन ऐसे बुरे टाइम में ही समझ आता है ना कि कौन कितना किसी के काम आया। और मेरे को सारे अभी भी बोलते तू अभी तूने उम्मीदें रख भी कैसे ली ऐसे टाइम में, कि मतलब ऐसा हो सकता था, ये होता वो होता। तो मेरे को रह के चीज़ें याद आती हैं। मुझे याद आता है मेरे को वो टाइम कि जब मैं हॉस्पिटल में जाया करती थी, जब विजिट्स होती थी मेरी, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाया करते थे, कभी कभी मेरी सास जाया करती थी, और रास्ते में मैं नान खाया करती थी, जिद किया करती थी कि हाँ मुझे नान खाने हैं। और वहाँ भीड़ में सनी मेरे को फ़ोन करते थे, मेरे से 10 बार फ़ोन करते थे। जब मैं ऑफिस जाती थी मेरे पास 10 फ़ोन आया करते थे सनी के, और मेरे से पूछा करते थे कहाँ पहुँचगी, कहाँ है, मैं लेने आता हूँ। मेरे को कहते थे पैदल मत जाया कर, यहाँ नज़दीक से ना रिक्शा कर लिया कर, पैसे ले जाया कर, लेकिन ना इधर से उधर बिल्कुल मेरे को टेंशन होती है, ये है वो है। मतलब इतना, मतलब एक इंसान जो 24 घंटे आपकी एक होता है कि परवाह करता है, आपसे इतना प्यार करता है, वो इंसान आपकी लाइफ से एकदम से झटके से चला जाता है, और उससे जुड़ी हुई सब कुछ चला जाता है एकदम से। मेरे को भी याद आती है, मेरे को वो छत जहाँ पे वो रात को खड़े होके मैं सन्नी का इंतज़ार किया करती थी कि सन्नी आएंगे,
9:30 बजे 9 सवा 9 बजे तैयार होकर रात के टाइम मैं खिड़की से झांक के देखा करती थी कि सनी आए नहीं आए, कितना टाइम आए, फ़ोन घुमाया करती थी। और वो फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, सब गया एकदम से। लाइफ कितनी चेंज हो जाती है किसी इंसान की, किसी उसके लाइफ पार्टनर के जाने के बाद। और वो टाइम जबकि मेरे सपने पूरे होने थे सनी के साथ। मेरा यार हर औरत का एक ड्रीम होता है उसका बच्चा हो, उसकी फैमिली कंप्लीट हो, उसके बाद वो हैप्पीली कुछ टाइम जिए। और मेरे को क्या हैप्पीली टाइम मिला। बच्चा हुआ 3 जुलाई को और 15 जुलाई को पता चलता है कि सन्नी की किडनी फेलियर हो चुका है, सिर्फ कुछ दिनों बाद। और उन दिनों में भी क्या हुआ था, विहान को पीलिया हो गया था, विहान का बीमार था तो उसके हॉस्पिटल की विजिट चल रही थी। शादी के बाद पहले शादी हुई थी 4 फरवरी को, उसके बाद सिर्फ 1 महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज के बाद 2-2.5 महीने, मेरा 1.5 महीने की प्रेगनेंसी ख़राब होती है पहले। उसके बाद शादी के बाद मई में 3-3.5 महीने के अंदर अंदर मैं मर के बचती हूँ। मेरा ऑपरेशन होता है, मेरी ट्यूब निकल जाती है, बॉडी से एक पार्ट यूट्रस का निकल जाता है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक बच्चा कर लो, आगे आपका पता नहीं फिर होगा नहीं होगा। वो चीज़ मेरे साथ हो जाती है। तो वैसे ही लाइफ में इतनी टेंशन हो जाती है कि यार आगे बच्चा भी होगा या नहीं। मेरी एक फैलोपियन ट्यूब निकल चुकी है, मेरी बॉडी से एक ऑर्गन जा चुका है। तो पहले तो ये टेंशन रहती थी कि हाँ बच्चा नहीं होगा आगे क्या होगा। उसके बाद फिर कभी मिसकैरेज हो जाते हैं, घर में वैसे ही माहौल इतना ख़राब। मतलब हर लड़की सपना देखती है यार कि हाँ वो उसका हस्बैंड आएगा, वो तैयार होएगी, उसके बाद वो अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, शाम को बैठेंगे, चाय पियेंगे साथ में। मेरे को वो टाइम नहीं मिला। मेरे को दुख होता है यार, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं मिला वो टाइम, मेरे को चाहिए था। मुझे नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ सनी का प्यार चाहिए था। मेरे को चाहिए था कि वो जब आए ना घर तो वो मेरे से बातचीत करे, मेरे से बात करे, ना कि ये चीज़ों का जिक्र करे कि उसकी मम्मी ने ये कह दिया, निधि ने ये कर दिया, निधि ने वो कर दिया, निधि ऐसी है वैसी है। वो चीज़ें नहीं चाहिए थी यार मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए थी कि पति पत्नी आराम से प्यार से रहे। मेरे को घर में शांति चाहिए थी, कलेश नहीं चाहिए थे मेरे को। मुझे नहीं चाहिए था ये चीज़ कि मैं रात को 9-9:30 बजे तैयार हो रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और सनी मेरे को अपने ऊपर वाले कमरे में भेज देते हैं और कहते हैं कि तू वहीं रह, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और रात को 3:30 बजे मेरे कमरे में आई और मैं ऊपर से अपने कमरे से नीचे झाँक रही हूँ और देख रही हूँ कि सनी मेरे लिए लड़ रहे हैं। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। और 1 साल तक ये चीज़ें होती रही। 1 साल तक सनी हमेशा बस मेरे को ऊपर कमरे में भेज देते थे। मेरा दिल आज भी रोता है, वो चीज़ें याद करती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। मैं सोचती हूँ कि यार नहीं यार 2.5 साल ही मिलने थे तो वो तो अच्छे से निकलने थे, मेरे नहीं निकले। मैंने क्या मतलब मचा दी थी यार। मतलब मुझे एक्सेप्टेंस क्यों नहीं थी, ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया था जो रोज रोज मेरा दिल दुखता था। मैं चाहती थी कि सनी अपना खा पी के मेरे से बातचीत करे, ऊपर कमरे में आए हम बातें करें, लेकिन सनी आते थे 3:30 बजे 4 बजे रात के और फिर आके कहते थे निधि सो जा, बस। उसके बाद सुबह अपना टाइम से सुबह फिर वही चीज़ें हो जाती थी। मतलब क्यों हो रही थी। और जब पूछो क्यों हो रही थी तो किसी ने कुछ करवा रखा था, ये था वो था। कोई नहीं करवाता कुछ भी, ये चीज़ कोई नहीं करवाता। वो सब कहने की चीज़ें होती है। आपका सबका अपना माइंड का कंट्रोल होता है, मेंटली आप क्या सोचते हो क्या करते हो। क्यों हो रही थी यार वो चीज़ें, क्यों हुई। क्यों आते थे यार रिश्तेदार आके, क्यों आते थे, इतना क्यों इंटरफेयर करते थे मेरी लाइफ में। सनी क्यों अलग नहीं हुआ मुझे लेके। बहुत कोशिश करता था ना कि सब एक छत के नीचे रहेंगे, मिलके। आज कौन एक छत के नीचे बैठा है, कौन मिलके रह रहा है। क्या हुआ इन द एंड, वही हुआ जो होना था, हमेशा से होना था। कोई इंसान ऐसा क्यों होता है यार, क्यों इमोशंस नहीं होते किसी इंसान के अंदर, कोई दिल नहीं होता, पत्थर होते हैं, क्यों होते हैं पत्थर, मुझे नहीं समझ में आता।
क्यों कोई इंसान इतना पत्थर दिल होता है कि उसको कुछ नहीं दिखता अपने ईगो के सामने। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, महानता, सास, हम वो हैं, हम ये हैं, उसके आगे यार इंसान को परिवार में कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, घर में शांति, सुकून और प्यार होना चाहिए, जो नहीं होता। आके लोग भी आते, हमारी बहू तो भाई इतना काम करती है, हमारी बहू तो घोड़े गाय की तरह, गधे की तरह लगी रहती है, ऐसी है वैसी है कर करके निकल जाते थे चाय पकौड़ी खा के, और पीछे से आग और कड़ा फूटता था मेरे सर पे फूटता था हमेशा। यार एक बात बताओ, आप लोगों को, दुनिया को ना अपने घरों से मतलब नहीं होता, दूसरों के घरों में आग लगाने से मतलब होता है। खुद आ जाएंगे टाइम पास करने के लिए, चाट पकौड़ियाँ खाने के लिए, चाय पीने के लिए फ्री की आएंगे, और अपनी मेरी बुराई नहीं करेंगे, अपनी बहुओं की तारीफ मारने लग जाएंगे। जी हमारी बहू तो आज आई थी मायके से, 3 जोड़ी सूट लेकर आ गई, 2 जोड़ी कुर्ते पजामे के लिए आई है, देख चूड़ियाँ आपके लिए भी लेकर आई है। भाई मेरा क्या गलती है? अगर मेरे घर से नहीं मैं लाई तो मेरी क्या गलती है यार? नहीं, अगर कोई दे रहा था तब भी वो चीज़ सोचनी चाहिए थी कि 3 सूट और 2 साड़ियों से घर में सुख शांति होना ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ना चाहिए। मेरा दिल दुखता है यार, कौन क्या समझेगा यार। मेरी लाइफ ना, कहते हैं ना सीधा एक सुई सीधी खड़ी हो, बिल्कुल मुड़ी है, शुरू से मुड़ी है। मेरे भी सपने थे यार, मैं भी शादी से पहले अपने हर लड़की जैसे ड्रीम्स देखती है वैसे ही मैंने भी अपने लहंगा खरीदा था, मैंने अपनी ड्रेसेस खरीदी थी ढूंढ के दुकानों से जाके। मतलब हर चीज़ में, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मूवी की तरह कोई स्टोरी चल रही हो लाइफ की, कि हाँ पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, ये ऐसी चीज़ें होंगी। मेरा भी मन में बहुत चीज़ें थी कि हाँ मैं शादी होने के बाद मैं ऐसे अपने घर को ऐसे रखा करूँगी, ये चीज़ें ऐसे करूँगी, फिर नौकरी करूँगी, घर को इस तरीके से और आगे ले जाऊँगी। चीज़ें बहुत थी मन में कि हाँ हस्बैंड होगा साथ, उसके साथ ऐसे। मैं सन्नी के साथ कहीं नहीं, मैं पूरे 2.5 साल की शादी में सन्नी के साथ सिर्फ 2 बार गई हूँ घूमने के लिए बाहर, सिर्फ 2 बार, टोटल 2 बार गई हूँ मैं। मतलब घर में इतनी मतलब माहौल ख़राब रहता था कि छोड़ो, सिर्फ टोटल 2 बार घर से निकली थी सन्नी के साथ। कभी बीमार हो गई थी मैं, कभी कुछ हो रहा था। उसके बाद क्या लाइफ देखी मैंने। उसके बाद सन्नी के फिर नवंबर से कुछ वोमिटिंग्स वगैरह लगने लगी थी, फिर पता चल गया किडनी की बीमारी है। तो 1 साल तक मैं टेंशन में पड़ी रही, मैंने सोच रही कि यार ये चीज़ ना हो जाए, वो ना हो। अब सोचा था यार लाइफ अब थोड़ी आसान होगी। क्या मिला यार? कुछ नहीं मिला। लाइफ में इतनी चीज़ें सोची थी, ड्रीम्स देखे थे। मतलब एक्चुअल में पता है इंडियन सिस्टम में यही होना चाहिए कि ना लड़का लड़की को खुद पे स्टैंड होना चाहिए, खुद पे अच्छे से स्टैंड होना चाहिए, और शादी करके अलग हो जाना चाहिए। किसी और पे डिपेंड रह के अपनी लाइफ नहीं रहनी चाहिए। और जो फ़ॉरेन में ऐसी चीज़ें होती है ना कि बहू बेटे अलग रहते हैं, चाहे मतलब 2 घर दूर रह लो, उसी गली में रह लो, लेकिन क्या है यार, ये क्या फ़ोन आए जा रहे हैं, नहीं करनी बात। मेरा दिल नहीं है यार, मेरे दोस्तों का किसी का फ़ोन भी आता है यार, मेरे को नहीं करनी बात। कोई धक्का नहीं है यार, मेरा नहीं है अब मन बात करने का किसी से भी। जो चीज़ें देख ली ना बस छोड़ो ना। देखा है मैंने दोस्त, कुछ ना होते। हे माँ, मैं बैठ तो गई। नहीं, मैं इतने टाइम से कैमरे पे आती हूँ, यूट्यूब पे आई, दुखी थी, रोई, कुछ भी हो, मतलब लेकिन कोई इंसान अपने दुख के आगे दूसरे का दुख ना देखे तो वो क्या इंसान है? क्या इंसान है वो इंसान जिसको दूसरे का दुख ही ना नज़र आए? उन लोगों को मेरा दुख कभी नज़र आया ही नहीं।
उनको हमेशा ही दिखेगा मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया, 28-29 साल का पाला पोसा बेटा गया। कोई ये भी तो देख लो, किसी का पति भी गया है। कोई दूसरे का दुख नहीं देखता और सारा का सारा दोष बढ़ देते हैं नई आई हुई लड़की पे कि भाई उसकी वजह से गया है। मेरी वजह से क्या जाएगा कोई इंसान, बता दो क्या जाएगा। यार इस दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं? कोई इमोशन नहीं, कोई कदर नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे पत्थर दिल इंसान कहाँ से पैदा होते हैं जिनको कोई किसी का कुछ नहीं दिखता। मैं वही तो लड़की थी ना, वही लड़की थी जो उन लोगों के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पिया करती थी, नमकीनें उनको लिए बना के, कभी पोहे बना के उनके लिए लाया करती थी, कभी कुछ बनाती थी, कभी कहती थी ये खा लो मम्मी, ये खा लो, वो कर लो, उनके आगे पीछे घूमती थी। मैं वही लड़की थी ना जो मेरा जो फादर इन लॉ थे उनका टिफ़िन पैक करके 10-10 रोटियां बांधा करती थी, डाला करती थी। वही तो थी। एकदम से झटका झड़ लिया और हो गए अपनी साइड, हो गए सबके सब। वो 3 अलग, मैं अलग हो गई। क्यों भाई? सनी के जाते ही मैं अलग कैसे हो गई? सनी तो कहते थे हम सब एक है, एक है, हम सारे एक है। नहीं थे एक, वो बस ये था सनी की भी आंखों पे पट्टी बंधी थी। और अगर कोई ये होती है ना आफ्टर लाइफ होती है, आफ्टर लाइफ का मतलब समझते हो कि मरने के बाद भी अगर कोई इंसान देख सकता होगा तो उसको समझ आ जाएगा कि बेवकूफ़ था, वो भी सच में बेवकूफ़ था। उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी या उसे पता था वो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था, मुझे नहीं पता। वो क्या पता मेरे को ही कह देता था हाँ नहीं तेरे को सारे प्यार करते हैं निधि, ऐसा नहीं है तू मत सोच ऐसे। क्या घंटा प्यार करते हैं मेरे से, जिसको मेरा दर्द ही नहीं दिखा, जिनको किसी को भी मेरा दुख नहीं दिखा, पल्ला झाड़ लिया सोसाइटी को देख के। इतने डरपोक थे क्या? इतने डरपोक थे आप लोग? समाज को देख के अपना पल्ला झाड़ गए? हाँ डरपोक ही हुए ना, इसका मतलब तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हुई। इसका मतलब मैं तो लड़ रही हूँ दुनिया से, आप तो लड़ ही नहीं सकते थे। लड़ने की इच्छा नहीं थी, लड़ने की ताकत नहीं थी, दूर होके अपना निकल लिए, कट लिए। फाइट करते ना, फाइट करते। मैं तो फाइट कर रही हूँ आज के टाइम में, सबसे लड़ रही हूँ, हर किसी से लड़ती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इन लेडीज़ के लिए ये राइट मिलना चाहिए, इनको भी ऐसे ढंग से रहना चाहिए, हर चीज़ में राइट होना चाहिए, इनका मन करता है जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। हर चीज़ में मैं फ़ाइट कर रही हूँ, इन सब के लिए, लेडीज़ के लिए मैं बोलती हूँ। मेरे लिए किसने फ़ाइट करी? किसी ने नहीं करी। मुझे भी याद आता है कि यार मैं 2.5 साल अब जिस घर में रहो उस घर की ईंटों से भी प्यार हो जाता है। पर वही है ना कि शुरू से ये चीज़ मन में आए कि छोड़ दो। मतलब ठीक है यार, मतलब मेरे को ना ये चीज़ों से देख के ना ऐसे मतलब पता है क्या, मेरे को ना अच्छे लोगों के साथ दिक्कत ही लाइफ में ये होती है कि उनको बुरे लोग मिल जाते हैं। सच्चाई यही है, अच्छे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं और फिर उनकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है देख देख के। सच्चाई यही है लाइफ की कि बुरे लोग ना अच्छे लोगों के साथ सही नहीं करते हैं, अच्छाई नहीं दिखाते अपनी। मुझे कहते हैं आपने कोशिश नहीं की। मैंने इतने फ़ोन कॉल्स किए, मेरे फ़ोन कॉल्स के आंसर्स मुझे क्यों नहीं मिले? मैं वहाँ पे गई तो मेरे को क्यों बोला गया कि आप जाओ? मैं कह सकती थी मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? मेरे पति का कमरा था, वो मेरा कमरा था, मैं क्यों जाऊँ? ये बात क्यों सुनूं मैं कि वहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा? मैं ये क्यों ना कहूँ कि यार मैं नहीं करूँगी काम है लेकिन फिर भी रहूँगी, वो क्योंकि मेरा हक है वहाँ पे। ऐसे तेवर कैसे बदल जाते हैं लोगों के, ऐसे भाव बदल जाते हैं? या लोग होते ही ऐसे हैं या अपना असली रूप असली ऐसे ही होते हैं, टाइम के साथ बदल जाते हैं। वो लोग जो शादी से पहले ऐसे बोलते हैं कि 1 रुपये का रिश्ता है जी, 1 रुपये का रिश्ता है, अपने मम्मी पापा को तंग ना करना बेटा, 1 रुपये का रिश्ता है। वो बच्चा होने के बाद ये क्यों कहते हैं कि हाँ तू अगर पीलिया नहीं लाई, तू सामान नहीं लाई तो तेरे मामे मौसियों के पास फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके बोलेंगे कि तुम्हारे परिवार वालों की औकात नहीं है कुछ भी देने की। वो 1 रुपये का रिश्ता है ऐसे उस पॉइंट पे
पहुंच कैसे जाते हैं मेरी तो समझ के बाहर है। मैं आजकल भरोसा नहीं करती हूँ। अब कोई मेरे को बोले ना कि जी हमें तो सिर्फ बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ का मतलब नहीं है, हम तो ऐसे पलकों पे बैठाएंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करती। मैं तो आज के टाइम में सच में ऐसी हो गई, चीज़ें देख देख के वैसे तो मुझे कभी शादी करनी ही नहीं मेरे को। और कभी लाइफ में अगर ऐसा पॉइंट आया भी तो मेरी तो सबसे पहली डिमांड है कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, दूर रहूँगी, चाहे 2 कमरे दूर हो, 2 गली दूर हो। मैं नहीं चीज़ें, आई कैन टॉलरेट दिस अगेन, दोबारा नहीं टॉलरेट कर सकती, दोबारा मैं हर्ट नहीं हो सकती अपनी लाइफ में। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। रिश्तों में जब दुख मिलता है ना, रिश्तों से तकलीफ़ होती है। चलो अच्छा है कि बस सनी से मुझे हर्ट नहीं हुई मैं, सनी ने मुझे धोखा नहीं दिया। सनी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद क्या मिला? कुछ नहीं देखा जाता कि क्या सही है क्या गलत है। अरे क्या काम से क्या होता है, काम से क्या होता है मुझे ये बता दो। मुझे भी आजकल ही बोलते हैं इसको काम नहीं, पोछा लगाना नहीं आता। अरे लगाना आओ ना, लगा तो रही हूँ ना पोछा, कैसा भी लगाओ, गंदा हो वंदा हो, क्या हो गया? कोई काम वाली बाई थोड़ी बना के लेकर आए हो मेरे को कि हाँ अगर काम नहीं आते होंगे घर के तो हाँ उसको मतलब ऐसे ये 3rd दर्जे की हो गई या ये है वो है। क्यों भाई, क्या बहू है क्या? हंस नहीं सकती, खिला के नहीं हंस सकती, खुश नहीं रह सकती, अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती क्या? वो क्या कोई गाय का खूंटा है क्या जो कि किसी और के घर में बस बंधने के लिए आती है क्या? कि बंध लो, खुशियाँ तो अपने घर से ही होती है। क्यों होती है भाई? खुशियाँ घर से होती है, अपना घर से बाहर नहीं आप ये निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपनी सनी मेरी बात तो में एग्री कर जाते थे, ये बात सही बता रही हूँ मैं। हर बात पे मेरी हाँ में हाँ मिला देते थे। शायद तभी मैं इतनी अच्छी नहीं लगी होंगी ना, इतनी अच्छी बहू इसीलिए नहीं लगी क्योंकि मेरा पति शायद जोरू का गुलाम बोल दो चाहे कुछ बोल दो, मुझसे प्यार करते थे और मेरी सुनते थे। मैं क्योंकि मैं सही बात में सनी को इतने अच्छे से समझाती थी, मैं कहती थी सनी देखो ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ये चीज़ ऐसे सही है, तो वो समझ जाते थे, कहते थे हाँ निधि तू ठीक कह रही है। तो मेरे को बोलते थे कि सनी बोलते थे कि ना क्या फ़र्क पड़ता है यार, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने घर में झगड़े करवाए तो क्या खुश करवा लिया। पता है कहते हैं ना कि मायके की बात ससुराल में कभी बतानी ही नहीं चाहिए, सच कहते हैं। मैं नई नई शादी करके आई थी तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी, मैं ना अपने घर की बताने लगी मेरी सास के सामने। मेरे को लगा कि वो भी मेरी तरह होंगी, मतलब दिल की अच्छी होंगी, मतलब जो भी है। मैं बताने लगी कि मैंने कहा कि हाँ मम्मी मेरे घर में ऐसा होता था वैसे होता था, मम्मी पापा की थोड़ी दिक्कत रहती थी, ये चीज़ें थी, बाकी इस तरीके से मैंने बता दिया इमोशनल होके कि मेरे को लगा कि वो मेरी अपनी है। ठीक है, मैंने बताई ये बात 2 बजे शाम को। 6 या 7 बजे मेरे पास आके बोली कि तुम्हारा क्या कुनबा है, देखा है तुम्हारा तो कोई कुनबा नहीं है ना, परिवार है कुछ है, परिवार ने पता नहीं हमने क्या सोच के शादी कर दी, अगर देखा होता ढंग से तो हम तो ना अपना बेटा तुम्हें देते। कुनबा तो हमारा है, 8 9 भाई बहन है, पीछे एक खड़ा हो ना सारे आके खड़े हो जाते हैं। मतलब इस तरीके की बात हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ और दिल पे लग जाती है मेरी बातें। फिर मैं सनी के सामने रोने लग गई। सनी आए ना, मैंने कहा सनी ऐसे बोला, तो सनी ने मेरे को बोला आज के बाद ना लाइफ में निधि कोई भी तेरी पर्सनल बात हो या कुछ भी तेरा दिल दुख रहा हो कुछ हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ शेयर करेगी और किसी के साथ नहीं करेगी। कभी अपनी मेरी मम्मी को ना अपनी कभी लाइफ की कोई पर्सनल बात मत बताइयो। सनी ने मेरे को ये बात बोली थी, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊँगी। तो उसके बाद मैंने नहीं बताए कभी ऐसे। फिर सनी ने भी मेरे को फिर अपनी मम्मी को जाके बोला था, बोलते क्या हो गया फिर ये आपकी किस्मत है अगर आपको ऐसा कुनबा मिला है जो एक है। और इस किस्मत का मतलब ये नहीं है कि मतलब इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, मम्मी इसको मत वैसे बोलो, मतलब ऐसे ना मेरे को बहुत अच्छे से मतलब समझाते थे सही गलत बिल्कुल चीज़ें। मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि ना
मेरे ना मुँह से कभी ना मेरे मायके में ना मेरी मम्मी और को ना कभी पता नहीं चलने दिया मैंने कि ना मेरे ससुराल में मेरी कैसी पटती है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बताया मैंने कभी मेरे मायके में फ़ोन करके या कभी भी नहीं कहा। मैंने ना कभी अपनी सास की बुराई नहीं करी, बुराई तो छोड़ो, मैंने ये नहीं घर पे बताया करती थी मेरी मम्मी को कि मैं कैसे रह रही हूँ, क्या बात है, क्या चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैंने कभी नहीं बताया। मेरी मम्मी ने जब सनी गए ना तब मेरे को बोला था, बाद में बोलते तूने कभी कुछ नहीं बताया कि लाइफ क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या है, दिक्कतें हो रही हैं, मैंने कभी नहीं बताया। सिर्फ इसलिए कि मैं बस नहीं बताती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ना मतलब होता नहीं थोड़ा सा शो ऑफ रखना बाहर कि हाँ नहीं सब अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ अच्छी है, परफेक्ट है, इस तरीके से चीज़ें चलती थी, देखती थी। पर इमोशनलेस फेलो, इमोशनल लोग इसीलिए ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादा दर्द होता है उनको, क्योंकि उनको ठीक है यार, मतलब उनकी सोच अलग थी, अपने हिसाब से सोच थी। बात यह है ना, उन्होंने ना इम्पल्सिव होके मेरी बहुत बुराई कर दी होगी अपने परिवार में, फैमिली में, कि ऐसी लड़की है, क्योंकि जब मेरे भाई के सामने फ़ोन करके बोल दिया था ये कैरेक्टरलेस है, ये है वो है, मेरे इन लॉज ने, तो अपने परिवार में भी कर दी होगी कि हाँ ये तो ऐसी है वैसी है, ये ऐसी लड़की थी वैसी थी, और फिर बाद में अब उनको लग रहा होगा शर्मिंदा सा होना कि अब किस मुँह से इसके साथ रिश्ते रखें जब इतना कर हो गया ख़त्म, यही बात हो जाती है। और उनको या फिर उनके अंदर दिल ही नहीं है, दिल नहीं है, अगर होता तो विहान को तो पूछते कम से कम, बट नहीं, उनका कुछ नहीं है, उनमें दिल विल कुछ नहीं है। 7 महीने हो गया विहान को नहीं देखा, अगर मन में होता ना तो 4 घंटे का सफ़र होता है बस से, कभी भी आके मिल के जा सकते थे विहान से तो मिल सकते थे। कोई नहीं, फिर कोई नहीं यार, कोई नहीं, ठीक है। आप लोग भी मेरे को बोलते हो कि मैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ना मुझे मेरी मजबूरी लगा लो कि वीडियो बनाना है, और या तो सही बात आ रही थी मैं कि मैंने सोचा था कि मैं कमेंट्स ही ऑफ कर दूंगी, क्योंकि कमेंट्स का ना मेरे ऊपर फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बुरा लगता है अगर कोई मेरे को ऐसे बोलता है, और मैं हर्ट होती हूँ। मेरे को, क्योंकि आप लोगों के लिए आसान होगा कि हाँ टाइप किया रखा सो गए, लेकिन दूसरे बंदे का दिल दुखता है, और वो चीज़ मेरे से होती नहीं कि पूरा दिन नज़र रखूँ कमेंट्स पे कि किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा, फिर डिलीट कर दूँ, हटा दूँ, मुझसे नहीं होता, मेरे से इतना टाइम मेरे से नहीं खपाया जाता उस चीज़ पे, मेरे बस की नहीं है वो चीज़। और सब कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो हाँ दोनों चीज़ें सुनने की आदत डाल लो। कब कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हो, मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, मेरी कोई लाइफ है ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ नहीं है लाइफ, बकवास लाइफ है। सनी के जाने के बाद फिर भी मतलब उस टाइम तक सनी को देख के खुश हो जाती थी, चलो सनी है, पति है, टॉलरेंस लेवल मेरा बहुत हाई था, चीज़ें थी। पर ये है कि मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। पर्सनल क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, क्या फिर मैं क्यों ना बोलूँ कुछ भी, मेरी लाइफ में है क्या छिपाऊँ मैं, मेरे लाइफ में छिपाने लायक है क्या, कुछ बचा है सनी के जाने के बाद जो मैं बोलूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ अपने तक रखनी है? मुझे कुछ अपने तक नहीं रखना, मुझे सब कुछ गाना है, मुझे सब कुछ बोलना है, मुझे कुछ नहीं रखना अपने तक। मैं क्यों रखूँ यार, कुछ है ही नहीं जब रखने के लिए। ये दिख रहा है सनी, शादी से पहले खुदवा दिया था मैंने सनी का नाम अपने हाथ पे, और पापा जी को फ़ोन किया था ना जब मैंने नोएडा से कि पापा जी सनी से एक लड़का है उससे प्यार करती हूँ, तो मैंने ना ये बात बोली थी पापा जी से, पापा जी शादी नहीं हुई तो मर जाऊँगी, उसी से ही करनी है मुझे। पापा जी और ने बिना घर भी नहीं देखा था सनी और का कैसा है कैसा नहीं है, परिवार नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, सिर्फ पापा जी और मेरी मम्मी को बस मेरी ये बात याद थी कि मैंने कहा था कि मैं मर जाऊंगी अगर मेरी उस लड़के से शादी नहीं हुई, मुझे उसी से करनी है। तो मेरे घर वालों ने बिना कुछ देखे परखे, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं जाना, कर दी शादी।
मेरे मम्मी पापा सनी के घर नहीं गए थे, घर देखने कभी नहीं गए थे। जिस दिन गए थे ना पहली बार, उस दिन मेरी सगाई थी, उसी दिन देखा था। अगर सनी झोपड़ी में भी रहता ना तब भी मेरी शादी सनी से ही होती, क्योंकि मेरे पापा जी और को पता था कि मैं खुश नहीं रहूँगी सनी के बिना, मैं नहीं रह पाऊँगी सनी के बिना खुश। पापा जी और मेरी मम्मी को मालूम थी ये चीज़, वो मेरे को अच्छे से जानते थे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और अगर मैंने ये बात बोली है ना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी और मेरे को इस लड़के से शादी करनी है। और इसीलिए मेरे पापा जी और ने सपोर्ट किया था मेरी लव मैरिज को। सनी अगर कुछ भी ना कर रहे होते मैं सनी से ही शादी करती यार। मैं सनी से सच में बहुत प्यार करती थी। मुझे उनकी जॉब से नौकरी से कुछ भी मतलब नहीं था, वो क्या करते हैं क्या नहीं। और कोई मेरे को बकवास कर रहा था ना कि इसको सिर्फ हैंडसम लड़का चाहिए था, तो मेरे को तो 25 हैंडसम लड़के आज भी खड़े कर दूंगी अपनी आंखों के सामने, कैमरे के सामने ला के खड़े कर दूंगी, जो मेरे लिए पागल की तरह मुझसे प्यार भी कर सकते हैं और मुझे शादी भी कर सकते हैं। और वो भी कुंवारे लड़के ला के खड़े कर दूंगी। ये भी नहीं करूँगी कि हाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ शादी वाले लड़के होंगे, नहीं, मैं ला के खड़ी कर दूंगी। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं जानती हूँ, आई नो माई सेल्फ। बट मुझे सनी ही चाहिए था यार, सनी ही चाहिए था। ऐसा नहीं था कि ऐसा लुक्स वाइज कुछ नहीं था। और मैं भी कोई इतनी भुंडी थोड़ी हूँ जो मेरे को ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ इसने स्मार्ट लड़का था, गुड लुकिंग था इसलिए शादी करी। गुड लुकिंग तो 10 थे, ऐसा नहीं था कि उसे इसलिए शादी की कि वो गुड लुकिंग था, नहीं। सिर्फ पैकेज नहीं देखा जाता हाँ कि हाँ गुड लुकिंग लड़का है शादी कर लो, उसका दिल देखा जाता है, इंसान देखा जाता है, उसका बातचीत करने का तरीका देखा जाता है कि वो लड़की की मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, कितनी केयरिंग है, उसका दिल कितना अच्छा है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी से भी कर लोगे आप, वो थोड़ी चीज़ होती है। मैंने सनी की क्वालिटीज़ देखी थी, चलो ठीक है लुक्स थी, अच्छी बात है, गुड लुकिंग थे, स्मार्ट थे, पर जिस दिन मैं मेट्रो में सनी से मिलने के लिए जा रही थी ना, उस दिन मेरे मन में सिर्फ मैं ये चल रहा था कि यार ज़्यादा गुड लुकिंग ना हो लड़का, क्योंकि मेरे को काफ़ी पसंद है। मैंने बात करी है फ़ोन पे, एक आधी बार बात करके देखी है, तो अगर नहीं भी होगा ज़्यादा गुड लुकिंग तब भी मैं हाई करूँगी। मतलब मेरे दिल में ये चीज़ थी कि मैं हाँ बोलूँगी इस लड़के को ज़रूर। और जब मैं मिली तो वो कुदरती ज़्यादा गुड लुकिंग थे, तो थे वही क्या हो गया फिर। तो ये चीज़ बोलना, मुझे अब कोशिश करनी पड़ेगी, मेरे को इस जोन से दोबारा निकलना है। मेरे को आप लोगों ने फिर से कमज़ोर बना दिया यार। मैंने इतनी मुश्किल से मैंने खुद पे इतना वर्क किया था, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई थी, लेकिन फिर से वही कमेंट रोज़ 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 मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं कि हाँ इसको पति के मरने का दुख नहीं है, कभी कुछ ये डांस करती है वो करती है, कह के मुझे फिर से उसी पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया दुनिया ने, जिस पॉइंट से मैं इतनी मुश्किल से निकल के बाहर आई थी, वहीं पे ही खड़ी हो गई। आज मैं दोबारा से अपने पति के लिए रो रही हूँ। यही सच्चाई है यार समाज की। समाज ना किसी को खुश नहीं देखना चाहता, वो सबको दुखी देखना चाहता है, सोचता है कि बंदा हमेशा शिकायतें ही करता रहे, कभी खुश ना रहे। मैं कैसे निकलूंगी अब, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है अब। और मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, फिर से खुद पे काम करना पड़ेगा। क्या करूँगी यार पता नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे को थोड़ी हिम्मत दो यार। मैं फिर से स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं बहुत मुश्किल से बनी थी। मैंने बहुत खुद पे काम किया था और मेरे को फिर से कमज़ोर बना दिया सबने कह के। मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर रही हूँ और मैं कुछ दिन कमेंट्स ऑफ रख रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को फिर वो नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, वो चीज़ें आएंगी, मेरे को 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये चीज़ ऐसे थी वैसे थी, मैं फिर से उन्हीं चीज़ों में घुस जाऊँगी। और मैं बहुत दुखी हो रही हूँ अपनी लाइफ से। पिछला एक हफ्ता मेरा बहुत ख़राब जा रहा है।
मुझे खुद से खुद पे काम करना पड़ेगा। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी, मुझे बनने दो। मैं बहुत कोशिश और एफर्ट्स कर रही हूँ जो मेरे फेल हो गए हैं दोबारा से। मैंने इतनी कोशिश की थी यार, मैं नहीं इस चीज़ में आना चाहती थी, नहीं मैं इस चीज़ के बारे में बोलना चाह रही थी। मैंने बीच में कमेंट्स भी ऑफ कर दिए थे पहले, याद होगा ना आपको, सिर्फ इसीलिए किए थे कि मैं इस पॉइंट पे नहीं आना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए कमेंट्स ऑफ कर दिए थे कि मैं अगर कमेंट्स जिस हिसाब से मैं रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं कहीं दोबारा से उस चीज़ में ना चली जाऊँ। और मैं फिर से वैसी ही हो गई हूँ। अब मुझे फिर से खुद पे काम करना है। मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हूँ। मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं फिर से पहले जैसी हो पाऊँ। मैंने बहुत मेहनत की थी खुद पे। मैं आज सो जाती हूँ घर जाके, अभी घर पे ही हूँ। बाकी कुछ फिल्म देख लेती हूँ कोई ऐसी जिससे थोड़ा सा मन ठीक हो जाए। मेरे को खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा दोबारा से। आप इमेजिन नहीं कर सकते यार, सनी से इतना प्यार किया था, मैं पूरी जिंदगी रो सकती हूँ उनके लिए। और वो जानते हैं। क्या करूँ यार, नहीं आएगा वापस। इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी और इस बारे में अब भी नहीं करना चाहती। मैं कल से नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी मैं ना करूँ इस बारे में कुछ भी बात। और मैं प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनने की फिर से कोशिश करूँगी। क्या करूँगी मुझे नहीं पता। प्लीज़, मेरे को डिनाइल वाला फेज़ मेरे लिए ठीक रहता है, उस फेज़ में जिसमें मैं कुछ भी फील नहीं करती हूँ, रोबोट बन के बस काम करती रहती हूँ, वो चीज़ बहुत अच्छी है मेरे लिए। कम से कम मेरे को दर्द तो नहीं होता ना। आप लोग मेरे को दर्द को फिर से बार बार फील करवा रहे हो, याद दिला देते हो। मैं इस दर्द को थोड़ा अपने से दूर रखना चाहती हूँ। मैं फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अब कमरे में जाके विहान के साथ बैठूंगी और थोड़ा सो जाऊंगी और एक दो किताबें डाउनलोड की है वो पढ़ लूँगी। और इसके अलावा कुछ दिन कमेंट्स ऑफ रखूँगी मैं अपनी वीडियोस के, जब तक मेरी लाइफ थोड़ी सी पहले जैसी नहीं हो जाती है। मैं थोड़ा सा, मेरा लाइफ में पीस नहीं आ जाता, क्योंकि मेरी प्रेजेंट लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नया हो जिसकी वजह से मैं कुछ पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा दूर रख पाऊँ। मेरी लाइफ इतनी खाली हो रखी है, इतनी खाली, इतनी बिल्कुल ही खाली लाइफ हो रखी है सच में। कोई नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसा डर लगता है। बल्कि अब तो बात भी किससे करते हैं, लगता है यार हर्ट ना हो जाए, यहाँ दिल ना दुख जाए मेरा, ये चीज़ ना हो। मतलब ऐसा अकेले रहने की ऐसी आदत सी हो रखी है। ठीक है यार, कुछ करना है। प्लीज़ मुझे हिम्मत दो कि मैं फिर से स्ट्रॉन्ग बनूं। और मैं अब टीवी देख लूँगी थोड़ी देर ना। टीवी का भी नेट का रिचार्ज नहीं है, वो देखती हूँ, नेट का रिचार्ज वगैरह हो जाए, उसके बाद थोड़ा टीवी देखती हूँ, नहा लेती हूँ, गर्मी हो रखी है। उसके बाद विहान के साथ खेल लूँगी थोड़ी देर। और प्लीज़ मेरे को, मैं दोबारा इस जोन में नहीं जाऊँगी, मेरे को इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा, वरना मैं खुद को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि कोई बीमारी पाल लूँगी, खुद को बीमार कर लूँगी, क्योंकि ऐसा हो रखा है बिल्कुल ही। मुझे फिर से मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है फिर से। और किसी ने मेरे को ना ये कमेंट किए थे, मेरे को मतलब लोग इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं, मेरे को बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए कर रहे हो, आपके व्यूज़ डाउन गए हैं। मेरे को ये बता दो, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, मेरे व्यूज़ डाउन गए कब है, मेरे को ये तो बता दो। मेरी इससे जो मैं अभी इस चीज पॉइंट पर पहुंची ना, उससे पहले वाली मेरी सारी वीडियोज़ देख लीजिए। मैं एक दिन में 4 वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें से 1 या 2 वीडियो मेरी पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं।
तो मैं क्यों भी उसके लिए करूँगी, जबकि मेरे नॉर्मल वीडियोस पे बहुत अच्छे, क्योंकि जनता मेरे को, मेरी जो पब्लिक है मेरे को खुश देख के बहुत खुश होती है। मैं कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ, नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, वो मेरे को देखते हैं उस वीडियोस में। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच में पिछले कुछ दिनों से ना, मैं वो कमेंट्स पढ़ने की वजह से ही मेरे साथ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे को पति के जाने का दुख नहीं है, ये वर्ड, पति के जाने का दुख नहीं है, तेरे को दुख नहीं है, तेरा पति ऊपर से रोता होगा तेरे को देख के कि तू ऐसे घूमती है, तू ये करती है, वो करती है, तू तैयार होती है, मेकअप करती है, ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के ना मेरा दिल दुखा दिया, मेरा दिल दुख गया फिर से। और मेरे को कहती है कि कैसे अजीब तरीके से रोती है। यार मैं ऐसे ही रोती हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे को मेरा और कौन सा रोने का भी कोई स्टाइल होता है क्या? कोई रोने के लिए भी कोई क्लासेस लगती हैं क्या कि कैसे रोया जाता है? रोना तो भाई मैं तो ऐसे ही रोती हूँ, तो आपके सामने वैसे ही, मतलब ये क्या, मतलब क्या बोलते हैं यार, मतलब रोने का कौन सा स्टाइल होता है, मुझे तो ये तो बता दो। मैं कोशिश करूँगी, मैं अभी जाके नहा लेती हूँ, नहाने के बाद अपना थोड़ा गर्मी लग रही है, टी शर्ट वी शर्ट पहनती हूँ, कुर्तियाँ छोड़ती हूँ और अपना आराम करती हूँ। और कुछ एक आधी अच्छी पॉजिटिव बुक्स के कमेंट ऑफ रखूँगी मैं। इसके कोई अगर बुक का नाम मुझे मेंशन करना हो तो मेरी कम्युनिटी की पोस्ट पे कर दीजिएगा कि इस बुक को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको पीस मिलेगा लाइफ में। तो मैं पढ़ लूँगी वो बुक भी, मैंने एक डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।